लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन हम कर ही चुके थे एक्सरसाइज 5.4 का। इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में हमने स्टडी किया हुआ था आज, और उनके अवकलन कैसे करेंगे ये भी सीखा हुआ था। तो आज हम लोग उनके सॉल्यूशंस करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 29 पे जो फर्स्ट पार्ट है, कई पार्ट में क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट पार्ट में e⁻⁻x लिखा हुआ है। सेकेंड पार्ट जो लिखा हुआ है उसमें है साइन log x वेयर x इज ग्रेटर देन 0। जो थर्ड पार्ट है cos इनवर्स e⁻x लिखा हुआ है। और एक फोर्थ पार्ट भी है, फोर्थ पार्ट जिसमें है e⁻cos x। ये क्वेश्चन नंबर 29 पे 4 पार्ट्स में आपको क्वेश्चन दिया है। एक एक को आपको उन्होंने लिखा है x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए। तो x के रिस्पेक्ट में हम इनका अवकलन करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में e⁻⁻x है, तो हम y इज इक्वल टू e⁻⁻x इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, हम इसमें चैन रूल का भी इस्तेमाल करेंगे जहां जरूरत पड़ेगी हमको। उसके लिए एक काम कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू या x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उसके लिए मुझे यहां लिखना पड़ेगा d dx ऑफ y इज इक्वल टू, यहां भी d dx ऑफ e⁻⁻x। अब प्रॉब्लम हमारे पास ये कि हमें तो e⁻x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मालूम है, लेकिन हमें तो e⁻⁻x का तो नहीं मालूम। तो हम एक काम कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इस -x को x मान लो आप। ठीक है, तो अगर इस -x को x मानोगे तो फिर आप इसको क्या पढ़ोगे, e⁻x पढ़ोगे। अगर आप इसे e⁻x पढ़ोगे तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, e⁻x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है e⁻x, x की जगह पर -x। लेकिन अब ये भी देखो कि क्या जिसको आपने x माना वो वाकई में केवल x है, वो क्या है -x है। तो उसका तो अवकलन करना पड़ेगा फिर आपको चैन रूल से। तो d dx ऑफ -x e⁻⁻x और -x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट -1, तो ये -1 और आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो -e⁻⁻x d dx ऑफ y। देखो आगे से इसको याद भी रखिएगा कि अगर e⁻x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखना होगा तो हम e⁻x लिखेंगे, लेकिन अगर e⁻x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मुझे लिखना है कहीं तो फिर हम -e⁻x लिखेंगे। अब e की घात -x आने पर बार बार इतना लंबा नहीं किया जाएगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास जो है उसमें y इज इक्वल टू साइन log x। देखो इस log x में यहां कोई बेस नहीं दिया इन्होंने। क्या बता सकते हैं कौन सा लॉगरिथम है ये? ई लॉगरिथम है, नेचुरल लॉगरिथम है। और नेचुरल लॉगरिथम का बेस क्या होता है? ई। तो इसका बेस क्या माना जाएगा? ई माना जाएगा। ठीक है, अच्छा अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको हम लिखेंगे d dx ऑफ y इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे d dx साइन log x। अब देखो सबसे पहले कौन हमको मिला? साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन में साइन log x का डेरिवेटिव तो हमको नहीं आता ना, हमें साइन x का आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं,
तो अगर ये हम x मान लेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। तो ये हमने लिखा cos, और x की जगह पर x की जगह log x। अब इनटू, अब ये सोचो कि जिसको आपने x माना है क्या वो केवल x है, क्या है वो तो log x है। इसलिए क्या करेंगे, इस log x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमको। log x का डेरिवेटिव, बेस क्या माना है e, इसलिए log x टू द बेस e का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। इसका 1/x लिखेंगे और ये ऐसा ही लिखा रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा, cos log x upon x, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ d dx ऑफ y। ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। बेटा समझ नहीं आया आपको, आ गया ना समझ में। इसके बाद थर्ड पार्ट पे आते हैं। इट इज y इज इक्वल टू cos इनवर्स e टू द पावर x। फिर से x के सापेक्ष अवकलन करने पर d dx ऑफ y इज इक्वल टू, इधर भी लिखेंगे d dx ऑफ cos इनवर्स e टू द पावर x। ठीक है, अच्छा अब cos इनवर्स e टू द पावर x है। अब आप ये मुझे बताओ पहले कौन सा फलन मिल रहा है, cos इनवर्स फंक्शन। क्या आपको डायरेक्ट cos इनवर्स e टू द पावर x का डेरिवेटिव आता है, नहीं मालूम हमें तो cos इनवर्स x का मालूम है। तो ऐसे हालत में क्या करेंगे, इसको हम क्या मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए x मान लो। अब जैसे ही बेटा आप इसको x मानोगे तो ये क्या पढ़े जाएगा cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव बताओ, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह क्या है e टू द पावर x, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा बेटा e टू द पावर 2x। भाई e की घात x का स्क्वायर करोगे ना तो e टू द पावर 2x। अब ये देख लो कि क्या जिसको आपने x माना वाकई में वो केवल x ही है, क्या है वो e टू द पावर x है। तो क्या इसको छोड़ दिया जाए, नहीं, इसका अवकलन करे बगैर नहीं छोड़ेंगे। और e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x। तो इसका डेरिवेटिव करोगे e टू द पावर x आ जाएगा और ये लिखा रहेगा -e टू द पावर x अपॉन √1 माइनस e टू द पावर 2x। ये है d dx ऑफ y की वैल्यू। थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट, y इज इक्वल टू e टू द पावर cos x। ठीक है, अब x के सापेक्ष इसका भी अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, इधर लिखेंगे d dx ऑफ y इज इक्वल टू, इधर भी लिखेंगे d dx ऑफ e टू द पावर cos x। ठीक, अब ध्यान से देखो, हमें e टू द पावर x जैसा फंक्शन दिख रहा है, लेकिन ये वाकई में e टू द पावर x नहीं है, ये e टू द पावर cos x है। और हमें e टू द पावर cos x का फॉर्मूला नहीं आता, तो हम क्या कर लेंगे अपनी सुविधा के लिए, ये जो cos x है ना इसको हम x मान लेंगे। तो जैसे ही हम इसको x माना तो हम क्या पढ़ने लगेंगे अब इसको e टू द पावर x, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। तो e टू द पावर और x की जगह हमने माना ही है इसको cos x, और क्योंकि ये वाकई में x नहीं है इसलिए इसका डेरिवेटिव हमको करना पड़ेगा। अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, तो इसका लिख देंगे माइनस साइन x और ये लिखा रहेगा, उसको हम पहले ही नोट कर देते हैं, माइनस साइन x e टू द पावर cos x। ये वैल्यू आ गई d dx ऑफ y की। समझ आया आपको।
तो ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हो गई। और इस तरीके से ये एग्जाम्पल 29 के पूरे पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 5.4 फर्स्ट क्वेश्चन, और उसके ऊपर लिखा है निम्नलिखित का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन साइन x। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कैसे होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x अपॉन साइन x। इसमें कोशिएंट रूल लगाएंगे, दो फलनों के भागफल वाला सूत्र। क्या होता है, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, ठीक है। तो हर लिखा पहले हमने, साइन एक्स अंश का अवकल गुणांक यानी कि डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन हर स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर सॉरी ये तो ऐसे लिखना है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और साइन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स। बस इतना हो सकता है कि आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो ई टू द पावर एक्स। तो ई टू द पावर एक्स अगर आपने कॉमन कर लिया तो अंदर क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और चाहे तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इसके एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई, तो 1 अपॉन साइन एक्स बचा। 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। इसमें कॉस के साथ एक साइन दे दो तो कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट, और एक साइन बचेगा वो क्या बना लेगा, कॉसेक। तो आ जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉसेक एक्स अगर हम कॉमन कर दें तो ई टू द पावर एक्स कॉसेक एक्स 1 माइनस कॉट एक्स। ऐसा भी आंसर आ सकता है, और यहां से भी आप लिख के इसको छोड़ सकते थे। अब मुझे नहीं पता कैसा आंसर आ रहा है। 5.4 चेक कर सकते हैं हम लोग। 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉमन ही ले लिया जाता, बस वही आंसर आ जाता, ठीक है। और हो सकता है हम छोड़ देते तो फिर नीचे तक आता आंसर, है कि नहीं, वो ऐसा ही हो जाता है कभी कभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे है ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। बेहद आसान सा क्वेश्चन है बेटा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर यहां होगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। क्या आपको डायरेक्टली ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मालूम है? तो क्या करेंगे, अगर नहीं मालूम तो इस साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे। अगर इसको x मानोगे तो आप क्या पढ़ने का मौका मिलेगा, e टू द पावर x का डेरिवेटिव बताइए। e टू द पावर x की जगह पर साइन इनवर्स x, और छोड़ दिया जाए, क्या करें फिर, ये चेक करें कि जिसको हमने x माना क्या वो वाकई में x है या कुछ और ही है। कुछ और ही है, यहाँ पर क्या है,
साइन इनवर्स एक्स, तो बिना अवकलन करे उसको आप जाने नहीं देंगे। ठीक है, इसकी भी खातिरदारी तो करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये तो आपने माना था। अब e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, एंड व्हाट इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स एक्स? दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। एनी प्रॉब्लम है व्यू? समझ आ गया ना बेटा आपको? अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? नहीं आ रहा है, ठीक, मतलब आ ही नहीं रहा समझ में कि प्रॉब्लम नहीं आ रही है, प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अच्छा, e टू द पावर x क्यूब, एंड दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3, e टू द पावर x क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करना है, फिर से वही डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। ये क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यूब। ठीक है, क्या आपको डायरेक्टली ई टू द पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आता है? नहीं आता, तो क्या करना चाहिए बताइए? एक्स क्यूब को हमको एक्स मान लेना चाहिए। तो ये हो गया अब ई टू द पावर एक्स, और ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स क्यूब। एक्स करोगे तो एक्स क्यूब आएगा उसकी जगह। अब जिसको हमने एक्स माना दैट इज नॉट रियली एक्स, दैट इज रियली एक्स क्यूब, then I will have to differentiate that x cube, and what will be the differential coefficient of x cube? 3x square। कौन सा फॉर्मूला यूज करिएगा? x टू द पावर n का क्या होता है? n x टू द पावर n माइनस 1, तो 3x टू द पावर 3 माइनस 1, 3x स्क्वेयर। इसी को पहले लिख देते हैं, तो फिर हम 3x स्क्वेयर ई टू द पावर x क्यूब। थोड़ा इसको मैं और जरा नीचे अच्छे से लिख देता हूं, 3x स्क्वेयर ई टू द पावर x क्यूब। ये डेरिवेटिव की वैल्यू निकल करके आ गई। ठीक है, तो ये कौन से नंबर तक हमने कर लिया? 3rd। आप जल्दी जल्दी से नोट करें, इसके बाद हम और क्वेश्चंस में आगे आते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.4 में 3 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। 4th क्वेश्चन करेंगे, जो कि है साइन y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। ये हमारा क्वेश्चन है इस बार। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, d dx of y is equal to d dx of sin tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। देखो, आपको डायरेक्टली साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x का तो आता नहीं है डेरिवेटिव, तो उसके लिए अब आप प्रोसेस भी समझ चुके हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं, तो इसको x मान लो, तो ये बन गया साइन x, ये पूरा x है, साइन x का डेरिवेटिव कॉस x, x की जगह तो यही आएगा ना, तो इसको लिख दो tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। बस छोड़ दिया जाए? नहीं, जिसको x माना उसको अवकलन करना पड़ेगा हमको। तो tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x कॉस tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। अब tan इनवर्स x का हमको पता है, पर ये तो tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x है, इसको तो फिर हमको नहीं मालूम। तो हम e टू द पावर माइनस x को फिर से क्या कर लेना चाहिए? x मान लेना चाहिए। जैसे ही इसको x मानोगे तो क्या पढ़ोगे फिर? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर अगर कर देंगे हम ऐसे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और x तो इसको माना है तो इसका स्क्वेयर। अब छोड़ दिया जाए? अभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी हमने जिसको x माना है वो वाकई में x नहीं है, इसलिए उसका डेरिवेटिव हमको फिर करना पड़ेगा।
ऐसे cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, और ये आ जाएगा 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x, e टू द पावर माइनस 2x, और e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव अभी ये सबसे पहले करा था इसे, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। बस यही आंसर आ जाना चाहिए हमारा। बहुत ज्यादा आप इस माइनस को आगे ला सकते हो, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x। ये हमारा आंसर बन जाएगा 4th नंबर का। ठीक, अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, log cos e टू द पावर x, y इज इक्वल टू log cos e टू द पावर x। फिर से डेरिवेटिव क्योंकि करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो इधर का तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ पूरा ये फंक्शन लिखेंगे log cos e टू द पावर x। ठीक, अब log x का पता है हमको, log cos e टू द पावर x का थोड़ी आता है, तो हम इसको x मान लेंगे। अब ये हो गया log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन x, यानी कि cos e टू द पावर x। अब जिसको आपने x माना, क्या वो वाकई में x है? क्या है वो? cos e टू द पावर x, तो उसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको, डी डी एक्स ऑफ cos e टू द पावर x 1 अपॉन cos e टू द पावर x इंटू, अब cos इसको x फिर मान लो क्योंकि वाकई में तो x है नहीं, तो ये बन गया cos x का डेरिवेटिव, तो माइनस साइन x की जगह e टू द पावर x। अब देखो अभी भी आपने जिसको x माना है वो वाकई में x नहीं है, इसलिए उसका डेरिवेटिव फिर करना पड़ेगा आपको। ये माइनस लगाया, ध्यान से देखना, साइन e टू द पावर x अपॉन cos e टू द पावर x, दिस विल बिकम tan e टू द पावर x, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, क्यों ना उसको हम यहां आगे ही लिख दें। ये हमारा आंसर बन गया। नहीं समझ आ रहे? क्यों भाई, आ रहा है ना। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वेयर प्लस e टू द पावर x क्यूब प्लस e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5। इसको डिफरेंशिएट करना है मुझे, तो मैंने y मान लिया और डिफरेंशिएट करे दे रहे हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इधर हो गया डी डी एक्स ऑफ y, इधर डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x स्क्वेयर प्लस डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x टू द पावर 5। अब e टू द पावर x का तो डायरेक्ट डेरिवेटिव हमको पता है e टू द पावर x, लेकिन e टू द पावर x स्क्वायर का तो डायरेक्ट नहीं मालूम, तो इसको कैसे करेंगे? x स्क्वायर को t मानकर, और e की घात x क्यूब का भी करा ही हमने 3 नंबर क्वेश्चन पे, सेम वही प्रोसीजर से इसको करेंगे। तो अब हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे इसे,
जल्दी से करना चाहेंगे। पहले एक्स स्क्वायर को क्या माना जाएगा, एक्स, तो ई टू द पावर एक्स का सूत्र लगाएंगे, तो ई टू द पावर एक्स, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा, 2x। समझ आया कि हमको फिर से बताना रहेगा, नहीं समझ आया, आ गया ना सबको। ई की घात एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब और फिर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस इसमें ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 का ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 और फिर एक्स टू द पावर 4 का 4x क्यूब। ऐसे ही इसका करेंगे तो ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5 5x टू द 4 5x टू द पावर 4। अब आप चाहो कुछ कॉमन वगैरह अगर ले सको तो ले लो, नहीं तो यहीं से छोड़ दो इसको, डी डी एक्स ऑफ वाई। बस यही हमारा आंसर आ गया, ऐसे ही आ रहा है। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू अंडर रूट e टू द पावर अंडर रूट x वेयर x शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको डेरिवेटिव निकालना है इसका मुझे, बहुत इजी है, आप देखो कैसे करोगे। बस ये लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर ये बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट ई टू द पावर अंडर रूट एक्स। ठीक, अब इसमें कैसे करा जाए, डायरेक्ट तो इसका नहीं आता भाई, तो हम एक काम करेंगे बेटा, ये जो e की घात अंडर रूट एक्स आप देख रहे हैं, इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, x। e की घात अंडर रूट एक्स, इसको पूरे को हमने x मान लिया। अगर इस पूरे को x मानो तो क्या पढ़ा जाएगा बताओ अभी, अंडर रूट x, क्योंकि इस अंदर वाले पूरे को x मान लिया तो अंडर रूट x पढ़ेंगे। और अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 अंडर रूट x। हमने बोला था कि कुछ याद कर लो तो इससे थोड़ा सा ज्यादा रिलीफ रहेगा, आपको ज्यादा आसानी रहेगी आपको करने में। तो डी डी एक्स ऑफ वाई, अब अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स, तो 1/2 अंडर रूट एक्स की जगह पर e टू द पावर अंडर रूट एक्स। अब ये बताओ कि जिसको आपने x माना है क्या वो वाकई में केवल x है, क्या है वो, e टू द पावर अंडर रूट एक्स, तो उसको आपको अवकलन करना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं छोड़ सकते उससे। e टू द पावर अंडर रूट एक्स, अब ध्यान से देखो इसको डेरिवेटिव निकालना है, e टू द पावर अंडर रूट एक्स को x मान लेंगे हम, 1/2 अंडर रूट e टू द पावर अंडर रूट x, और e की घात इसको क्या पढ़ेंगे, e की घात x पढ़ेंगे, e की घात x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। अब बताइए इस बार आपने जिसको x माना है क्या वो वाकई में x है, तो फिर वो क्या है, उसको क्या करना चाहिए, अवकलन करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, ऐसे छोड़ तो नहीं सकते ना हम उसको, तो उसका अवकलन करना चाहिए, डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। इस बार अंडर रूट एक्स बन रहा है, कुछ मानना नहीं पड़ रहा है हमको, तो डायरेक्ट हम इसका सूत्र लगा देंगे, ई की घात अंडर रूट एक्स को यहां लिखा हमने, अपॉन ये यहां पर आ गया, ये लिख दिया 2 अंडर रूट ई टू द पावर अंडर रूट एक्स, और इसका करोगे तो क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करवा दो, 4 कर दो इससे आप, तो ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ गई ई टू द पावर अंडर रूट एक्स अपॉन 4, फिर ये अंडर रूट एक्स,
फिर अंडर रूट ई टू द पावर अंडर रूट एक्स ऐसे। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ गई। नहीं समझ में आया आपको? तो ये कौन सा क्वेश्चन कर लिया हमने? 7 नंबर कर लिया। उसके बाद हम लोग 8 नंबर करना चाहते हैं, कर दें क्या हम? क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू log log x। बेस यूज नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स दिस इज अ नेचुरल लॉगरिथम। आपने घर जाकर देखा था, आपके मोबाइल फोन में एलन वाला था कि नहीं था? कैलकुलेटर में था एक जगह, देखा नहीं आपने? अरे मोबाइल तो दिन भर देखते हो, ये भी देख लो एक बार, आपको मिलेगा बेशक। तो लॉगरिथम में इसीलिए 2 लॉगरिथम है आपका, एक तो कॉमन लॉगरिथम है और दूसरा नेचुरल लॉगरिथम है। ठीक, ओके, इसको करिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ लॉग लॉग एक्स। अब हमको लॉग एक्स का डेरिवेटिव पता है, लॉग लॉग एक्स का डेरिवेटिव नहीं मालूम हमको, तो ऐसी सिचुएशन पे क्या करना चाहिए? अब आप भी समझते हैं कि इसको एक्स मान लेना चाहिए, नहीं समझते आप? ठीक, अच्छा, लॉग और इसको क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग? एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, एक्स के स्थान पर है कौन? लॉग एक्स। अब आपने जिसको एक्स माना, क्या वो वाकई में एक्स है? क्या है वो? लॉग एक्स। तो क्या करना जाए? उसका अवकलन भी किया जाए भाई, इसको हमने डेरिवेटिव कर दे रहे हैं। ये डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, बताइए लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स, और ये 1 अपॉन लॉग एक्स लिखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करवा के एक साथ लिखेंगे तो यह आ जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब 9 और 10 2 क्वेश्चन और बाकी रह गए, प्लीज आप जल्दी से नोट कर लें, हम वो दोनों क्वेश्चन भी कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में cos x अपॉन log x है। फिर से डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x। इसमें कोशिएंट रूल लगेगा बेटा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ cos x अपॉन log x। बेटा देखो क्या फॉर्मूला होता है बताओ? डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। बस, तो हर गुणे डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर cos x माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक अपॉन हर स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो cos x का डेरिवेटिव बोलो तो माइनस साइन x पहले नोट कर देते हैं, और ये क्या है? log x माइनस cos x और log x का 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स तो यहां लिख देते हैं, अपॉन log x का होल स्क्वायर। एलसीएम वगैरह ले सकते हो थोड़ा बहुत आप, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स log x माइनस cos x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। इसके नीचे एक मानकर एलसीएम ले लिया ना हमने x, तो ये माइनस एक्स साइन एक्स log x माइनस cos x, और ये x नीचे इसके साथ आ गया। नहीं समझ आया? तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 10 यहीं कर दिया जाए। 10 नंबर है y इज इक्वल टू कॉस log x प्लस e टू द पावर x। ठीक है, ये हमारा लास्ट और क्वेश्चन नंबर 10 है, आज यहीं तक रखेंगे हम। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो क्या मिलेगा आपको, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इधर भी लिखेंगे डी डी एक्स कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। ठीक है बेटा, देखो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, x तो कॉस x हुआ, कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, माइनस साइन और x के स्थान पर log x प्लस ई टू द पावर x। अब आपने जिसको x माना क्या वो वाकई में केवल x है, तो उसको क्या करें फिर हम, उसका अवकलन फिर करें। तो यहां लिखें डी डी एक्स ऑफ log x प्लस ई टू द पावर x, ये डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू माइनस साइन log x प्लस ई टू द पावर x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, वेरी गुड, e टू द पावर x का e टू द पावर x। ठीक है, बहुत ज्यादा आप एक काम कर सकते हो, इसको आगे ले आओ बस, 1 अपॉन x प्लस ई टू द पावर x इंटू साइन log x प्लस ई टू द पावर x, ये डी डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.5 का इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा है, उसको कल इंट्रोडक्शन करके और क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे हम। तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, थैंक यू।